चतुर साधक या शिष्य को परमात्मा प्राप्ति में कोई रुचि नहीं होती। चतुर साधक या शिष्य साधना के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने हेतु और उन सिद्धियों का इस्तेमाल करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करने हेतु और उन्हीं लोगों से अपनी पूजा करवाने की इच्छा रखते हैं। और अपना नाम सद्गुरु रख लेने से कोई सद्गुरु नहीं बन जाता। अगर वो वास्तव में ही सद्गुरु होंगे या फिर संत होंगे तो उनकी वाणी सुनने भर मात्र से इंसान का अंतकरण जागृत हो जाता है। या फिर कोई नास्तिक भी अगर उनके प्रवचन सुनता है तो उसके अंतकरण में आस्तिक भाव जाग जाता है। अगर सोशल मीडिया पे कोई सद्गुरु नाम से फेमस है और उनके प्रवचन सुनने से आपका सिर्फ बुद्धि का विकास हो रहा है, आपका अंतकरण स्वच्छ नहीं हो रहा है, तो आपको साफ साफ समझ जाना है कि वो कोई सद्गुरु नहीं, वो एक दुकानदार मात्र हैं। और जो रियल सद्गुरु होते हैं या जो रियल सिद्ध पुरुष होते हैं या जो रियल बुद्ध पुरुष होते हैं, वो गुप्त रूप में ही सर्वाइव करते हैं और श्रेष्ठ शिष्यों की तलाश हमेशा से उन्हें रहती है। और उच्च स्तरीय सद्गुरु या फिर उच्च स्तरीय सिद्ध पुरुष या फिर उच्च स्तरीय बुद्ध पुरुष हर किसी को अपना ज्ञान यूं ही नहीं बांट देते। पात्रता रखने वाले इंसान साधक या शिष्य को ही उच्च स्तरीय सद्गुरु, सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष की वाणियाँ सुनने को मिलती है या फिर उनका सानिध्य प्राप्त होता है। और जो सद्गुरु होते हैं या फिर जो सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं होता। वो किसी भी रूप में सर्वाइव कर सकते हैं और ज़्यादातर वो गुप्त ही रहते हैं। सिद्ध पुरुष या फिर सद्गुरु गुप्त इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनकी वाणी से मूल सत्य निकलता है। और जो ढोंगी सद्गुरु होते हैं, जो अध्यात्म को या फिर स्पिरिचुअलिटी को बाजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी इनकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी दुकानें बंद होने का खतरा भी सद्गुरु से या फिर सिद्ध पुरुषों से हमेशा इन नकली गुरुओं को रहता है। असली सद्गुरु या फिर असली सिद्ध पुरुषों से सिर्फ नकली गुरुओं का ही बाजार बंद नहीं होता। अगर इस पृथ्वी में किसी मानव निर्मित व्यवस्था से इंसानों के अंतकरण को क्षति पहुंच रही है तो सिद्ध पुरुषों से या फिर उच्च स्तरीय सद्गुरुओं से ऐसी निम्न स्तरीय मानव निर्मित व्यवस्थाओं पर विराम भी लग सकता है। इस वजह से भी जो सद्गुरु होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो गुप्त रूप में ही सर्वाइव करते हैं और गिने चुने या फिर पात्रता रखने वाले या फिर श्रेष्ठ इंसान, शिष्य या फिर साधकों को ही उनकी वाणियाँ सुनने को मिलती हैं। एक कमेंट मुझे आया था कि जो बाबा जी आपके साथ में दिखाई पड़ रहे हैं वो भी मुझे सद्गुरु लग रहे हैं। पहली बात, जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो सद्गुरु होते हैं वो गुप्त रूप में सर्वाइव करते हैं। वो मंदिरों में नहीं जाते, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते और ना ही अन्य बाबाओं की तरह उनका कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। उनका ड्रेस कोड बिल्कुल आपके जैसा भी हो सकता है, उनका खान पान बिल्कुल आपके जैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो गुप्त रूप में ही सर्वाइव करना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि सद्गुरु आपके ही बगल में बैठकर आपके ही तरह कपड़े पहनकर आपकी ही तरह बात कर रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी उच्च स्तरीय साधक या फिर बाबा या फिर गुरु होते हैं जो कि हमेशा से मूल सत्य के साथ प्रवचन दिया करते हैं, बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी निम्न स्तरीय मानव निर्मित व्यवस्थाओं से इंसानों के अंतकरण को क्षति पहुंच रही होगी और अगर कोई सद्गुरु या फिर सिद्ध पुरुष पब्लिकली सबके सामने इन निम्न स्तरीय मानव निर्मित व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाने लगते हैं तो फिर उनके जान को भी खतरा रहता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सत्य हमेशा से बाँझ ही रहा है और झूठों की बहुत सारी माएँ होती हैं, झूठों की बहुत सारी संतानें होती हैं, झूठों का बहुत बड़ा परिवार होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो सद्गुरु होते हैं उन्हें अपनी फिजिकल बॉडी से मोह होता है या फिर उन्हें मृत्यु से भय लगता है। वो ऑलरेडी मूल सत्य जानते हैं कि ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। मतलब यस होगा तो नो भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, जन्म होगी तो मृत्यु होगी। तो भी वो ज़्यादा छेड़खानी इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ हो जाता है तो ही वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वहाँ भी वो गुप्त रूप में ही सर्वाइव करते हैं। एनीवेज, कल मैंने अपने एक वीडियो में चर्चा की थी क्यों कैलाश पर्वत में जाने के बाद इंसानों के नाखून बढ़ने लगते हैं या फिर उनकी उम्र बढ़ने लगती है या फिर उनके बाल बढ़ने लगते हैं।
एक पॉइंट में उसमें शामिल करना भूल गया था। जो पर्टिकुलर कैलाश वाले शिव हैं, उनकी एनर्जी के संपर्क में जो भी स्थूल तत्व आता है वो स्थूल तत्व नष्ट हो जाता है और एनर्जी में ही तब्दील हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो भोलेनाथ हैं या फिर जो शिव हैं या फिर जो शंकर हैं या फिर जो महाकाल हैं या फिर जो परमात्मामय महाशिव हैं, उनके बहुत सारे वर्जन हैं और इस फिजिकल वर्ल्ड की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके हर वर्जन का अलग अलग मूल सत्य है। और इंसान इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो भगवान होते हैं या फिर जो देव सत्ताएं होती हैं वो सिर्फ हम इंसानों के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं या फिर वो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही बनाए गए हैं। जो पशुपति हैं वो भी शिव ही हैं और वो भी भगवान शिव का ही एक वर्जन है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत वाले शिव के उस एनर्जी के बारे में जिसके संपर्क में स्थूल तत्व आते ही नष्ट हो जाता है या फिर उनकी ही एनर्जी में मिल जाता है। तो भगवान शिव की वो जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसके बारे में साफ साफ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हम इंसानों का दिमाग होता है या फिर जो ब्रेन होता है या फिर जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क सिद्धि से ही वो एनर्जी ताल्लुक रखती है। मतलब हम इंसानों का जो ब्रेन है वो शायद 3 या 4% ही काम करता है और किसी भी इंसान के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो अपने दिमाग को या फिर अपने मस्तिष्क को 7% एक्टिवेट कर ले। और ये भी एक परम सत्य है कि कोई भी इंसान अपने मस्तिष्क को 45 या 50% से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर इंसान 35 या 40% भी अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर लेता है तो फिर ... लेकिन कैलाश पर्वत वाले जो शिव हैं वहाँ पर जो मस्तिष्क एनर्जी है उसका जो लेवल है वो 100% से थोड़ा सा कम है। तो उस एनर्जी के संपर्क में सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर पेड़ पौधा भी आया तो वो भी एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। मतलब मस्तिष्क एनर्जी समझ रहे हैं आप। ब्रेन अगर 100% एक्टिवेट हो जाता है तो जो भी इंसान उस प्रचंड ब्रेन एनर्जी के संपर्क में आएगा, अगर वो पात्रता नहीं रखता होगा या फिर वो उस एनर्जी के लेवल का नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन अगर 100% एक्टिवेट हो जाएगा तो किसी भी इंसान का फ्यूचर या फिर पास्ट सेकंड में ही ऑटोमेटिक वहाँ पर घटित हो जाता है, जिससे अयोग्य व्यक्ति अपने आप ही लॉक हो जाता है। उसके बाद उसके नाखून बढ़ने लगते हैं, बाल बढ़ने लगती है, उम्र बढ़ने लगती है, फिर भी वो जबरदस्ती वहां जाने की कोशिश करता है तो उसका स्थूल तत्व नष्ट हो जाता है और वो उसी एनर्जी में शामिल हो जाता है, मतलब विलीन हो जाता है। एनीवेज, भविष्य में अगर मुझे संकेत मिलेंगे तो मैं इस रहस्य से पूर्ण रूप से पर्दा उठा दूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।